के और क्वेश्चन करने लगते हैं। मेरा ये कहना होगा, आप अगर इन विषयों को आज देख रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन के तौर पर यह कहना होगा कि आपको ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाने चाहिए जो स्कूल करिकुलम को भी तय करेगा। आज शर्मा साहब, इसलिए आपने काफी सारी बातें कह दी, लेकिन थोड़ी से सवालों के साथ में आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर के साथ में रखना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी एक बड़े छोटे दायरे में काम करती है, इसलिए वो चर्चा में उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से हम आज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ये पाठ्यक्रम में बदलाव किसी एक राज्य के संदर्भ में नहीं है। एनसीईआरटी के द्वारा पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और 23 राज्यों के शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में यह दावा किया गया है कि वो इस बदलाव को अंगीकार करते हुए पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। और वो 23 राज्य वह हैं जो या तो भाजपा शासित है या वहां पर भाजपा समर्थक के साथ में सरकारों का अस्तित्व है। कैसे मान लें कि यह बदलाव पॉलिटिकल नहीं है? यह सवाल जहन में आता है। एक दूसरा, यह खबर हर तरफ से आया है, तो आप जैसे शिक्षाविद मौजूद हैं, रोशनी दीजिए। कहा गया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी का मुगल कालखंड अब पढ़ने को नहीं मिलेगा। 12वीं के पाठ्यक्रम से वो चैप्टर हटा दिया गया है। वो चैप्टर मेरे पास रखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मुगल काल के अंदर किस प्रकार की जमीन व्यवस्था की गई थी, किस प्रकार से राजस्व का संग्रहण होता था, किस प्रकार से आमदनी के स्रोत निर्मित किए गए थे। इस संदर्भ में आने वाली पीढ़ी को अवगत नहीं कराया जाएगा। बताया तो यही जाता है इस देश में जो भी राजस्व की व्यवस्था है वो अकबर के दौर में टोडरमल के द्वारा जो स्थापित की गई थी, वो बंदोबस्त सिस्टम आज तक चल रहा है और उसे इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो मुगल काल का है। हमारा वर्तमान का वैचारिक आग्रह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता कि हम ये बताएं कि देखो शाहजहां ने इतनी सुंदर बिल्डिंगें बनवाई। अरुचिकर लगता है, जरा मन को भाता नहीं है। तो क्या इस अनुसार हो? महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अच्छा नहीं लगता जिसमें हम ये पढ़ें कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हो गए। अच्छा ये लगता है कि हम ये बताएं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाट के युद्ध में जीत गए। हमारे साथ रामविलास शर्मा जी एक बार हमारे साथ कह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रहे। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि इतिहास तथ्य के आधार पर आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा या अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाया जाएगा? ये मेरा सवाल है शर्मा साहब। देखिए हिमांशु जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने तमाम ऐसे ऑफिस ऑर्डर्स निकाले हैं, सर्कुलर्स दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं यूनिवर्सिटी को, जिसको कि आप ठीक से एग्जामिन करें तो वहां भी आप विरोध करेंगे शायद। लेकिन ये इसलिए नहीं होता है कि जगदीश कुमार जो चेयरमैन यूजीसी हैं वो एक शिक्षाविद हैं और आप ऐसा मान के चलते हैं कि उनको कोई पॉलिटिकल गेन इससे नहीं करना है जी। लेकिन जब स्कूल में चेंजेस की बात आती है तो ये प्रश्न उठाया जाता है, क्योंकि स्टेट स्कूल बोर्ड्स के चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं या एनसीईआरटी के चेयरपर्सन काउंसिल के मंत्री होते हैं भारत सरकार के। आप एक शिक्षाविद को काउंसिल का चेयरमैन बनाइए, किसी को कोई विरोध नहीं होगा, राज्यों को भी विरोध नहीं होगा। आप ये जो वोट बैंक है जब खिसकता नजर आता है हाथ से, तब आपकी चिंता होती है। मैं बिल्कुल दोबारा एक ही बात कहूंगा कि आप ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट करिए स्कूल करिकुलम के बॉडीज को, उनको जो लिखते हैं जो बनाते हैं, आप देखेंगे कि कहीं थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं ना। आप आने वाले समय की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि ये बदलाव गलत को सही करने की कोशिश है या अपनी सुविधा के अनुसार सही जताने की कोशिश है? इस पर सीधा उत्तर दीजिए ना। सही करने की बात नहीं है, गलतियां तो हुई हैं और मैं उस चर्चा में फिर नहीं जाना चाहूंगा कि करिकुलम डिजाइन और डेवलपमेंट का तो शर्मा साहब उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहता हूं कि उसके बाद मैं अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से बात करूं। उससे पहले अनुभा जी आपसे समझना चाहता हूं, आप तो इतिहास की जानकार हैं, क्या भारत का इतिहास नई पीढ़ी को पढ़ाया जाए, उससे मुगल कालखंड को हटा देने से हम आने वाली पीढ़ी को ज्यादा बेहतर बना पाएंगे? इस नजरिए के संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्या मुगल कालखंड पढ़ाया जाना देश के विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है? देखिए, एक शिक्षाविद के नाते, एक टीचर के नाते, एक शिक्षक के नाते मैं कहूंगी कि इतिहास हमेशा संपूर्ण बताया जाना चाहिए जी। आप किसी हिस्से को हटा नहीं सकते। अगर आप कहते हैं हम इस हिस्से को हटा देंगे तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वहां का हम कैसे बताएंगे? हम इतिहास पलट भी नहीं सकते। हमें बातें तो बतानी होगी, जो हमें देखना है वो हमें है कि निरपेक्ष रूप से देखना होगा। अभी तक के जो भी इतिहास में देखा गया, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, जैसे अभी आपने ही एग्जाम्पल दिया कि हमने अकबर को पढ़ाया और महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया। आप कई बार देखेंगे कि महाराणा प्रताप का सामना करने के लिए अकबर नहीं आया।